श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत राजस्थान के संतों की पावन चरित्र श्रृंखला में आज हम रानी श्री विष्णु प्रसाद कुंवरी जी का चरित्र श्रवण करते हैं। मध्य प्रदेश के बघेल खंड में बघेलों का राज्य रहा है। बघेल क्षत्रिय सोलंकियों की एक शाखा है। पहले इन राजाओं की राजधानी बाघवगढ़ हुआ करती थी, बाद में रीवा हो गई। बाघवगढ़ के ही श्री राजा राम जी बघेल बड़े भक्त हुए हैं, जो भगवान ने सेंजी नाई का रूप धारण करके जो सेवा करी थी वो इन्हीं राजा की करी थी। बाद में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया था कि उनके वंशज भक्त होंगे। तो इन्हीं की परंपरा में महाराजा रघुराज सिंह रीवा के राजा हुए, परम भक्त थे। उन्होंने राम स्वयंवर, राम रसिकावली, रुक्मिणी परिणय ऐसे ग्रंथ लिखे जो हमारे भक्त समाज को अनुपम देन है उनकी। साधु महात्माओं के लिए उनका दरबार खुला रहता था, सत्संग कीर्तन का दौर चलता था। तो भक्ति के उसी वातावरण में विष्णु प्रसाद कुंवरी जी ने इनके यहाँ जन्म लिया। बचपन से ही उनमें भक्ति का बीजारोपण हो गया, कथा कीर्तन में शुरू से रुचि, इसलिए अल्पावस्था में ही वैष्णवी रामानुज संप्रदाय में उन्हें दीक्षा दिलवा दी गई और वे विधिवत सेवा पूजा में लग गए। अब इनका विवाह है महाराजा रघुराज सिंह जी ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी राठौड़ के बड़े पुत्र थे युवराज जसवंत सिंह, उनसे संबंध भी तय हो गया, टीका भी भेज दिया गया। लेकिन टीका के समय महाराजा तख्त सिंह जी ने जसवंत सिंह जी की जगह अपने छोटे बेटे राजकुमार किशोर सिंह को टीके के लिए प्रस्तुत कर दिया और टीका ले जाने वाले ने उसी को जसवंत सिंह समझ करके टीका भी चढ़ा दिया उन्हें। अब विवाह की तिथि निश्चित हो गई। जोधपुर से बारात रीवा पहुंच गई और विवाह मंडप में जब वर के रूप में राजकुमार किशोर सिंह को देखा गया तो महाराजा रघुराज सिंह समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, अपमान किया गया है उनका। गुस्से से तमतमा गए और तुरंत आदेश दिया सेना को कि जनवासा जो है चारों ओर से घेर लिया जाए। कोलाहल मच गया, राजप्रासाद में मायूसी छा गई। अब मंडप में वधू बन करके बैठी राजकुमारी विष्णु प्रसाद कुंवरी को विवाह से पूर्व ही वैधव्य दहेज में मिलता दिखने लग गया। तो कुछ देर तो आंसू बहाती हुई होनी के आगे सिर झुका के बैठी रही, पर यह सोचकर के वो कांप गई कि इतना बड़ा नरसंहार होने जा रहा है, इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, वो तो सिर्फ मेरे ही कारण होने जा रहा है। तो उन्होंने अपने मन में युवराज जसवंत सिंह को पति मान लिया था। फिर भी उन्होंने नरसंहार बचाने के लिए अपने पिताजी से आग्रह किया कि मेरा विवाह किशोर सिंह जी से ही करा दो। उनके और दोनों और के जो समझदार सरदार थे उनके प्रयासों से ये विपदा टल गई और पारस्परिक समझौते के अनुसार में विवाह संपन्न हो गया। वधू को रानी का सा सम्मान देते हुए जोधपुर ले जाया गया। अब विवाह तो हो गया, लेकिन राजकुमारी बड़ी धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि वे एक साधारण महिला नहीं थी, आदर्श हिंदू नारी थी और मन में जिसे वो पति मान लेती उसे छोड़ दूसरे को वर नहीं सकती। तो मन मंडप में तो उनका विवाह जसवंत सिंह से हो गया था और विवाह मंडप में उनका विवाह राजकुमार किशोर सिंह से हुआ। तो एक तरह से उनके पातिव्रत्य धर्म के साथ तो ये खिलवाड़ ही था।
लेकिन इस खिलवाड़ ने ये निश्चय कर दिया कि सांसारिक संबंधों में रानी विष्णु प्रसाद कुंवरी जी की आस्था निर्मूल हो गई। संसार के जो नाते रिश्ते, संसार का सुख ऐश्वर्य, वो उनको निरर्थक प्रतीत होने लगा और भक्ति के संस्कार उनके प्रबल हो गए। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया, कृष्ण भजन करने का दृढ़ संकल्प लिया और आजीवन अखंड ब्रह्मचारिणी बनी रह करके शाश्वत श्री कृष्ण से दाम्पत्य सूत्र में बंधने के लिए विकल हो गई। अपने आप को कृष्ण अर्पित कर दिया। जोधपुर के हाथी खोला क्षेत्र में अपने इष्ट श्री दीनानाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया और साधना प्रारंभ करी। तो विवाह की ये घटना उनके लिए वरदान बन करके रह गई। उनके कारण उनका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन में बदल गया। संसार की मृग मरीचिका का अब कोई स्थान नहीं रहा, कोई प्रभाव नहीं रहा और लोकेशना उनके हृदय में नहीं रही। कण कण जो है श्री कृष्ण से भरपूर हो गया। और जब हृदय लोकेशना से पूरी तरह से खाली हो जाए तो कृष्ण प्रेम लीला का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम का स्रोत हृदय में अपने आप फूट जाता है। कृष्ण सहज ही खींचे चले आते हैं। यही हुआ उनके साथ में। कृष्ण की मनोहारिणी छवि और उनकी दिव्य लीलाओं के विविध दर्शन उनको होने लगे। अब केवल कृष्ण उनके लिए उपास्य नहीं रह गए थे, जीवन का अंग बन गए। उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना, जैसा लौकिक जीवन में पति के साथ होता है। कई बार उन्हें एकांत में श्री कृष्ण से बातें करते हुए सुना गया। गुप्तचरों के माध्यम से भी पता लगाया गया तो पता चला कि वह पुरुष श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है उनके साथ में। तो उनका भी, राजा का भी मान सम्मान श्रद्धा भक्ति उनके प्रति बढ़ गया। सारा जीवन उनका कृष्ण भजन में, कृष्ण सन्निधि में सुखपूर्वक बीत गया। उन्होंने जो रास गाथा नाम का ग्रंथ रचित किया है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने श्री कृष्ण की विविध प्रकार की छवियों का, लीलाओं का जो राग रागिनियों में वर्णन किया है, स्वयं उन्होंने अनुभव की है वो लीलाएं। इसके अलावा अवध विलास, कृष्ण विलास नाम की इनकी और भी ग्रंथ हैं। कानपुर के रसिक मित्र में इनकी कविताएं प्राय छपा करती थी। विष्णु प्रसाद कुंवरी जी का धाम गमन विक्रम संवत 1955 के कुछ वर्ष बाद में जब किशोर सिंह जी की मृत्यु हुई उस समय हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अपना शाश्वत रिश्ता निर्वहन करते हुए केवल उन्हीं के भजन में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। जय जय श्री सुखदेव।